बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज एक तहलका-खेज़ इंटरव्यू के हवाले से बातचीत करेंगे और उनके हवाले से आप लोगों को बताऊंगा कि उस इंटरव्यू में क्या हुआ और इंटरव्यू किसका था। इंटरव्यू था जमाल रेसानी का, जो कि अब नेशनल असेंबली का सबसे कम उम्र तरीन एमएनए है। उनके हवाले से बातचीत करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इंटरव्यू में अपने बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बातें की है। वो सारी चीजें आज आप लोगों के सामने रखूंगा कि जमाल रेसानी से दो दफा जब मैंने इंटरव्यू किया और अब जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है इंडिपेंडेंट उर्दू को, उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है और उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और ये जो व्लॉग है, इसको आखिर तक देखिए। ये व्लॉग इंतहाई इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान की इश्यूज के हवाले से, उनके नौजवानों के हवाले से। ये सारी चीजें आज आप लोगों को इसी व्लॉग में बताऊंगा। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसने इंटरव्यू में सबसे पहले ये कहा कि बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन का है। दूसरा जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो एजुकेशन का है। तीसरा जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो हेल्थ का मसला है। उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया और फिर लास्ट में उन्होंने नौजवानों पर बहुत ज्यादा जो है वो बातचीत की है। ये सारी चीजें आज आप लोगों को इसी व्लॉग में बताऊंगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल का आइकन भी दबा दीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने बात की है कि बलूचिस्तान का जी जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर हेल्थ और एजुकेशन। उसके साथ साथ उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि जो बजट सालाना आता है तो वो किस किस शोबे में चला जाता है। उसके हवाले से उन्होंने ये बताया कि ये जो बजट आता है अपने नौजवानों को, अपने आवाम को इस हवाले से जो है एजुकेट करना है, ताकि एक एक बच्चे को, एक एक बंदे को इस चीज की समझ हो कि बलूचिस्तान के जो मसले हैं और उसके बाद जो हमारा बजट आता है, जो हमारी यहाँ पर महरूमिया है, ये बजट किस किस शोबे में किस तरह फिर इसको ये लोग जो है वो एक किस्म के इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी चीजों से नौजवानों को जो है इल्म होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई तकरीबन के 14,000 स्कूल है, उसमें कुछ फाल है और उसके अलावा कुछ स्कूल्स वहां पर ऐसी भी है जहां पर पानी तक की चीजें जो है मुयस्सर नहीं है और ये इस इशू को जो है वो एड्रेस करना चाहिए। ये जमाल रेसानी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। उसके बाद उन्होंने हेल्थ पे बात की। उन्होंने कहा कि हेल्थ के हवाले से हमें मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है बातचीत भी करनी चाहिए और अगर इसमें हम पंजाब से भी थोड़ा सा हेल्प ले लें, क्योंकि वो हेल्थ पे काफी ज्यादा काम कर चुके हैं, तो ये भी हमारे लिए अच्छा होगा। हालांकि हेल्थ में आप लोगों को पता है कि केपी गवर्नमेंट ने भी पिछले गवर्नमेंट में जो है बड़े अच्छे काम शाम किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब से इसमें हम हेल्थ के जो हवाले से जो है हम इसमें हेल्प उनसे ले सकते हैं। उन्होंने उसके बाद जो है वो कहा कि आप किसी को तालीम से महरूम रखते हैं तो वो अगर बंदूक उठाकर पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को भी तालीम हासिल करने से रोकते हैं, अगर आप उनकी ये महरूमी बना देते हैं, उसके बाद वो बंदूक उठाते हैं या पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनके लिए आप लोगों का जो है हल क्या होगा, फिर उसके साथ आप लोग जो है वो क्या करेंगे। ये पहली दफा जमाल रेसानी ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हर किसी का जो तवज्जो है वो इस तरफ मरकूज हो जाता है कि उन्होंने ये जो बातें की है, हाँ ये बातें कुछ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर में एक चीज आप लोगों को बताऊंगा जो इन सब से भी इंपॉर्टेंट है। वो चीज जमाल रेसानी साहब ने जो है इस इंटरव्यू में मिस की है, वो चीज भी आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे सूबे में नौजवानों के लिए यूथ पॉलिसी नहीं आई। यूथ पॉलिसी से ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है, उनको पता चलता है कि हमारे हुकूक क्या है। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब तक अपने यूथ को, अपने अवाम को अवेयर नहीं करते, शऊर नहीं देते किसी चीज के हवाले से कि आप लोगों के बेसिक राइट्स क्या है, आप लोगों के पास क्या आता है और उसके बाद जो है आप लोगों को पे लगता क्या है, और इस चीज का इल्म जो है ये हर इंडिविजुअल के जहन में होना चाहिए और उनको अपने हुकूक का और अपने वसाइल का, अपने इस तरह की हर चीज का उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या आता है और हमारे ऊपर लगता क्या है और हमारे साथ हो क्या रहा है। इस चीज का इल्म जो है वो हर किसी को जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने ये शऊर पे बात की है कि सबको शऊर होना चाहिए कि सब, और उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि जो शऊर की मैं बात करता हूं वो इस वजह से भी करता हूं कि अगर शऊर आता है नौजवानों में, नौजवान अपना काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जो है तरफ बढ़ते हैं, तो ये एक अच्छा काम होगा और आवाम को भी
اپنے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہے بڑھ جائے اور وہ اپنے کام شام کرے اور اپنے کام میں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے لیے بھی کریٹ کرے اور ایک اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اور اس صوبے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ چیز جو ہے ضروری ہے۔ انٹرپرینورشپ جو ہے اس کے حوالے سے اصل میں انہوں نے بات کی ہے۔ لاسٹ میں انہوں نے ایک بہت بڑا جملہ جو ہے وہ بولا ہے اس انٹرویو میں، اور وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان 5 سالوں میں محب وطن ہوں گے یا باغی ہوں گے، ایک فیصلہ بلوچ نوجوان کریں گے۔ اور انہوں نے ان 5 سالوں کا ذکر کیا ہے کہ ان 5 سالوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ایک پوائنٹ جس پہ میں اکثر ان سے پوچھتا بھی ہوں جمال لسانی صاحب سے، وہ کہ نو منتخب ایم این اے ہے اور اس پارلیمنٹ کے سب سے کم عمر ترین ایم این اے ہے۔ ان سے میں 2-3 دفعہ میں یہ چیز ڈسکس بھی کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے اس انٹرویو میں دوبارہ بھی اسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ جو بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا مسئلہ، اس پر بھی انہوں نے دوبارہ جو ہے کوئی ذکر نہیں کیا کہ مسنگ پرسنز کے ایشو کا کیا ہوگا اور مسنگ پرسنز کے ایشو کو کس طرح ریزالو کریں گے اور اس ایشو سے خود کو کیسے نمٹائیں گے، اور یہ ایشو جو بلوچستان میں ہے اس کو حل کس طرح کریں گے اور اس کے لیے ہم کیا لائحہ عمل لے کے آ رہے ہیں۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے پچھلی ولاگز میں ان چیزوں کے حوالے سے میں کافی چیزیں ڈسکس بھی کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔